आपको ये सोचकर ही डर लगता है कि बिना कुछ किए ही, बिना कुछ करे ही अगर आपकी पत्नी ने आपको दिन में ये तारे दिखा दिए, आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, अगर वो गलती से फिर दोबारा साथ में रहने लग जाती हैं तो तब क्या करेंगी? क्योंकि अब तो उनका जो डर था, उनका भय था, उनकी लज्जा थी, वो हट चुकी है, खत्म हो चुकी है और अब वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो चुकी हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे बार बार एक बात पूछा करते हैं कि उनकी पत्नियां जब उन पर झूठे सच्चे केसों की भरमार किया करती हैं तो क्या उनको अपनी पत्नी पर तलाक का केस दायर करना चाहिए या उन पर काउंटर केस फाइल करना चाहिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि आपकी पत्नियां तो छोटी छोटी बात पर कहा सुनी होकर के जब नाराज हो जाती हैं, मायके में जाकर के बैठ जाती हैं, तो वो 498A, 125 या घरेलू हिंसा का केस आप पर दायर किया करती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा केस करना कारगर सिद्ध होगा? तलाक का केस या उनके किए गए केसों पर काउंटर केसेस की भरमार। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपकी पत्नी बिना बात पर, छोटी सी बात पर कहासुनी हुई थी आपके बीच में और ये कहासुनी होना संभव है क्योंकि कभी भी दो लोग अलग अलग परिवेश में, अलग अलग पृष्ठभूमि में जब एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उनके विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। और इस छोटी सी कहासुनी पर जब आपकी पत्नियां हद कर देती हैं, नाराज हो जाती हैं और नाराज होकर के मायके चली जाती हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मायके में जाने के बाद जब वो फर्रा भेजा करती हैं 498A का, 125 का या घरेलू हिंसा का, तो उस समय पर आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो उठते हैं। आपका जो चैन है वो खत्म हो उठता है। आप इन केसों से बचाव करने में, इन केसों में बेल लेने में आप इधर से उधर मारे मारे फिरा करते हो, आपका दिमाग नहीं चला करता है और करीबन करीबन 1 साल तो आपका इसी चीज में निकल जाता है कि कब आपने क्वेश्चन के लिए जाना है, कब एंटिसिपेटरी के लिए जाना है, कब आपने रेगुलर बेल के लिए जाना है, कब यहां से सबूत इकट्ठा करना है, कब वहां से इकट्ठा सबूत करना है और 1 साल आपका कब बीत गया आपको नहीं पता चलता। अब यहां पर जब आप 1 साल के बाद आपका जब माइंड थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो वहां जो एक सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आता है कि अब इस पत्नी के साथ आपको रहना है, रहना चाहिए या नहीं रहना है या नहीं रहना चाहिए। अब ये सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान किया करता है। अब जो कि आप ये सोच रहे थे कि आपकी पत्नी सिर्फ नाराज होकर के गई है, वो कभी ना कभी शांत होकर के आ जाएगी और आप भी एक साथ रहना शुरू कर देंगे। लेकिन जब उसने अति कर दी, आप पर झूठे केसों की भरमार करके, झूठे लांछन लगा करके, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों तक को उन्होंने घसीट लिया, तो यहां पर अब आप उसके साथ रहने में घबरा जाते हैं। आपको ये सोचकर ही डर लगता है कि बिना कुछ किए ही, बिना कुछ करे ही अगर आपकी पत्नी ने आपको दिन में ये तारे दिखा दिए, आपको यहां तक पहुंचा दिया, अगर वो गलती से फिर दोबारा साथ में रहने लग जाती हैं तो तब क्या करेंगी? क्योंकि अब तो उनका जो डर था, उनका भय था, उनकी लज्जा थी, वो हट चुकी है, खत्म हो चुकी है और अब वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और यहां पर आपको सिर्फ अपनी ही लाइफ का रिस्क नहीं होता, बल्कि आपको अपनी पूरी फैमिली की रेपुटेशन, आपको अपनी पूरी फैमिली का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। यहां 2 बातें आती हैं। शुरुआत में आपको ये समझ में नहीं आता कि आप इसमें तलाक लें या उन्होंने जो आप पर झूठे सच्चे केसेस किए हैं उसका काउंटर केसेस करें। यहां आप ध्यान रखें कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि जैसे आपकी पत्नी ने गलत वर्जन्स पर या गलत तथ्य इकट्ठे करके, गलत सबूत इकट्ठे करके या बिना किसी सबूत के ही झूठे सच्चे केसेस आप पर किए हैं तो आप भी उन पर झूठे केसेस फाइल करें। यहां मैं किसी भी हालत में आपको ये राय नहीं दे रही हूं, बल्कि मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर आपके पास सबूत है और वाकई में आपकी पत्नी ने आपको परेशान किया है,
तो आप उन पर काउंटर केसेस फाइल कर सकते हैं या आप तलाक भी ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मान लो आपका दिमाग उठता है कि आप डिवोर्स यानी तलाक का केस दायर करें। अब आपके पास जो सबसे पहले जो ग्राउंड आता है तलाक का केस लेने के लिए, वो आता है दिमाग में क्रूअलिटी, क्योंकि आपकी पत्नी ने बहुत ज्यादा आपके साथ कलेश किया है, मारपीट की है, बदजुबानी की है, गाली गलौज किया है, बहुत ज्यादा आपकी बेइज्जती की है समाज में। तो आप क्रूअलिटी के ग्राउंड पर फाइल करना चाहते हैं अपनी पत्नी पर केस, क्योंकि आपकी पत्नी ने झूठे सच्चे जो केसेस किए थे आप उन्हीं की बिना पर क्रूअलिटी पर साबित करना चाहते हैं, केस फाइल करना चाहते हैं तलाक का। तो यहां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि तलाक का केस क्रूअलिटी के ग्राउंड पर साबित करना पति की तरफ से थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि आप पति लोग जो गलतियां करते हैं कि आप लोग सबूत अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखा करते, जबकि चतुर जो पत्नियां हैं वो अपने पास सबूत रखा करती हैं और क्रूअलिटी को कभी कभार वो शो कर भी बैठती हैं। खैर, इसके बाद अगर आपको लगता है कि दूसरा जो ग्राउंड पति की तरफ से तलाक का लिया जा सकता है वो है डिजर्शन, यानी कि आपकी पत्नी आपको बिना किसी वजह के छोड़ के चली गई हो, तो यहां आपको डिजर्शन दिखाने के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई बिना किसी वजह के, तो वो आपको पीरियड दिखाना पड़ेगा कोर्ट में, और ये एक लंबा सा पीरियड हुआ करता है। और इस बीच में कभी कभी पत्नियां इस डिजर्शन के पीरियड को खत्म करने के लिए बीच में आकर के 2 दिन के लिए आकर के रह करके फिर दोबारा वापस चली जाया करती हैं। मान लेते हैं कि ये सारी की सारी जो परेशानियां थी इन सब पर ओवरकम करके आपने डिवोर्स का केस फाइल भी कर दिया, लेकिन यहां एक नुकसान जो आपके सामने हमेशा खड़ा रहता है कि पत्नी कभी भी सुप्रीम कोर्ट में या अपने इलाके के हाई कोर्ट में फाइल कर सकती है ट्रांसफर पटिशन, और वो कह सकती है कि उसको बार बार आने जाने में परेशानी हुआ करती है, तो जो ये इसका तलाक का केस है आपका वो उसके इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाए, और अक्सर ये ट्रांसफर हो भी जाया करता है। तो यहां पर आपका सबसे पहला बड़ा नुकसान यही आता है तलाक के केस में कि आपको अपने केस को ही लड़ने के लिए छुट्टियां ज्यादा लेनी पड़ती है, समय ज्यादा खराब करना पड़ता है, पैसा ज्यादा खराब करना पड़ता है, और इतनी लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ जाती है। और दूसरी सबसे बड़ा नुकसान कि वो आपका केस का नोटिस मिलते ही सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन उसमें लगा दिया करती है, वो इसमें मासिक खर्चा आपसे मांगा करती है, वो आपसे इस केस को लड़ने के लिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस की मांग करती है, वो आपसे परमानेंट एलिमनी भी मांग लेती है, यानी कि कहां तो आप उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे और कहां आप पर इतनी सारी परेशानियां उसने डाल दी। दूसरा जो आपके पास उपाय है कि आप उस पर काउंटर केसेस करें। अब आपने भी बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स उस पर कर रखी होंगी, और अगर नहीं की हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ गलत बयानी कर रही है, बदजुबानी कर रही है, गलत तरह से आप पर और आपके परिवार पर लांछन लगा रही है, मारपीट कर रही है, धमकियां दे रही है, तो आप इन सभी चीजों के लिए पुलिस कंप्लेंट्स बकायदा बना करके रखें। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर अप्रोप्रिएट एक्शन आप नहीं लेते हैं या पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप 156(3) के तहत भी काउंटर केसेस कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे काउंटर केसेस अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उस पर दायर कर सकते हैं। और इस केस का काउंटर केस करने का फायदा एक सबसे बड़ा ये होने वाला है कि काउंटर केस आपके इलाके में रहेगा। आपकी पत्नी ने जैसे अपने एरिया में ये झूठे सच्चे केस फाइल किए हैं और आपको दौड़ दौड़ कर क्योंकि उनकी जगह पर जाना पड़ रहा है, इसी तरह से जिस तरह से उसने आप पर और आपके परिवार पर मारपीट और गाली गलौच और ये सब जो किया है आपके पास आपके साथ, और उसके आपके पास सबूत हैं, तो आप उसको अपने इलाके में बुलाएं ताकि जल्दी से जल्दी। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि कई बार तो नोटिस होने के बाद पहली ही तारीख पर आकर के काउंसलिंग होते समय या मीडिएशन के समय सेटलमेंट हो जाया करता है, और वो सेटलमेंट आपको भी चाहिए था, क्योंकि अब आप अपने दिमाग में ये बात फाइनल कर चुके हैं, ये सोच चुके हैं कि इस पत्नी के साथ अब रहने में आपका जो जीवन है वो नरक बनने वाला है, आपके परिवार पर जो धब्बा लगाया है और ज्यादा परेशानी आने वाली है। तो आप भी कहीं ना कहीं
म्यूचुअल कंसेंट के तलाक के लिए तैयार हो चुके थे और यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है आपकी काउंटर केसेस करने पर कि आपकी पत्नी सेटलमेंट टेबल पर आए और सेटलमेंट के नाम पर वो म्यूचुअल डिवोर्स करके आप और वो दोनों अलग अलग हो जाएं और आपकी जिंदगियां अपनी अपनी दिशा में अच्छी तरह से चलनी शुरू हो जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि डिवोर्स का केस दायर करे पति या काउंटर केस दायर करे पति, इसकी जो परेशानियां आपके दिमाग में आती हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।